हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, अगर आप भी बनवाए हैं ई श्रम कार्ड तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ई श्रम कार्ड वाले को पैसा मिलना प्रारंभ हो गया है और जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा है उन्हें कब मिलेगा? कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं? इन तमाम बातों का विस्तृत से मैं इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करूंगा और इसी के साथ निवेदन करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों, सबसे पहले मैं इसमें आपको बतला देना चाहता हूं कि ई श्रम कार्ड आखिर भारत सरकार क्यों बनवाई। तो मैं आपको बतला दूं कि 1970 के दशक में एक पार्लियामेंट में एक अधिनियम प्रस्तुत किया गया, अनुबंध श्रम अधिनियम 1970। श्रम अधिनियम 1970। तो यह अधिनियम पार्लियामेंट में लाने की क्या आवश्यकता थी? तो मित्रों, मैं बतला दूं कि पूरे भारत में असंगठित मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं से वो किसी ठेकेदार के मार्फत, किसी कंपनी के मार्फत या चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, सैलून चलाने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले, ड्राइविंग का काम करने वाले, इस तमाम क्षेत्र में जो काम करते थे, अपने शरीर से मेहनत करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं से शोषण का शिकार होना पड़ता था। वे जहां काम करते थे वहां उनका पैसा कुछ मिला, कुछ डूब गया। इन बातों को भारत सरकार ने देखा और यह सोचा कि क्यों ना ऐसा कानून लाया जाए जिससे इनको सुरक्षा प्रदान हो सके। तो अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 जो है भारत सरकार ने पारित किया और उसी अधिनियम के तहत उसमें अब यह असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए। यह काम कर रहे हैं, काम करने के बदले उन्हें पैसा मिले और उनका पैसा नहीं डूबे, इसके लिए तो 1970 अधिनियम हो गया। अब आगे आगे जो सरकार की नजर इस पर पड़ी तो सरकार ने जब सर्वे कराया, उसको देखा तो सरकार ने यह पाया कि भाई 88% मजदूर, 88% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो भारत के जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हो गया। तो इस क्षेत्र में जब यह काम कर रहे हैं तो इनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। सरकारी योजनाओं में उनको 100% उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लाया। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। और इस अधिनियम के तहत बिहार के असंगठित क्षेत्र के जितने मजदूर जो थे उनको सरकारी योजनाओं में लाभ मिलना प्रारंभ हो गया और या वो लाभ लेने के पात्र हो गए। और इसी अधिनियम 2008 को ही सामाजिक सुरक्षा कोड पर में उप संवित कर दिया गया, जो एक समान कल्याणकारी दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। अब मित्रों, सरकार ने यह सोचा कि हमारे यहां कितने श्रमिक हैं, यह तो एक आंकड़ा लगाता तो श्रमिकों की संख्या को सूचीबद्ध करने के दृष्टिकोण से सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन करवाया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करिए। और सरकार यह योजना बनाई कि भाई जब ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये हमारे भारत देश के नागरिक हैं, तो इन्हें कुछ सुरक्षा
कुछ मदद तो मिलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से सरकार ने यह व्यवस्था बैठाई कि कुछ अनुदान जो है श्रमिकों को मिलना चाहिए, और इसका प्रारंभ अब मिलने भी लगा है। ई श्रम कार्ड वाले को पैसा मिलना प्रारंभ हो गया है। यूपी में योगी सरकार ने 1,50,00,000 श्रमिकों को 1,000 रुपया भत्ता दिया गया है। उसमें सरकार पर 1,500 करोड़ रुपए का बोझ एक्स्ट्रा पड़ा है। तो मित्रों, बिहार में भी या अन्य प्रदेश में भी इस श्रम कार्ड वाले का जांच हो रहा है। जैसे ही जांच सरकार कंप्लीट करवा लेगी, और कहीं ना कहीं से जब पैसा देना होता है तो उसके लिए कोष तैयार करना होता है, और जब सरकार की कोष तैयार हो जाएगी तो आप भी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं तो आपको भी वह पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं बतला दूं मित्रों कि बिहार सरकार अपने तहत से जो श्रमिकों का, अपने तरफ से जो श्रमिकों का एक डाटा तैयार करवाई है बिहार सरकार, या डाटा तैयार करवाती है, उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन यह भारत सरकार का जो योजना लाया गया है, इसका अभी जांच जैसे ही पूर्ण होगा वैसे ही आपके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं मित्रों कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।